नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से आप लोग के समक्ष। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आज बात करने जा रही हूँ राहु केतु परिवर्तन को लेकर। राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि तो मैंने पहले बता दी है आप लोगों को कि मेष राशि के साथ में क्या हो रहा है इस परिवर्तन की वजह से। आगे बात करती हूँ राहु केतु की ये परिवर्तन करने से बाकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करूंगी आज वृषभ राशि की, क्योंकि परिवर्तन भी जो है राहु केतु का वृषभ राशि को छोड़ के वो करने जा रहे हैं मेष राशि में राहु जी, और कन्या में केतु जी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 12 अप्रैल 8:30 में राहु केतु अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर यानी कि वृषभ और वृश्चिक राशि को छोड़कर मेष और तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां तक वो 30 अक्टूबर 2023 तक वहां पे गोचर करेंगे। तत्पश्चात वो गोचर करते हुए राहु केतु अपनी पिछली राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं ये गोचर लग्न और राशि दोनों के हिसाब से बताऊंगी आप लोगों को, और इसका परिणाम ये होगा कि गोचर अगर अच्छा है राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से सामान्य है तो यानी कि सामान्य उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको परिणाम मिलेगा। अगर दोनों राशि लग्न के हिसाब से खराब है और राशि के हिसाब से खराब है तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर दोनों के हिसाब से अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको कोई प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा प्रिय दर्शकों, आज बात कर रही हूँ मैं राहु के लिए। इससे पहले बता दूँ इसी अप्रैल मंथ में 9 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और जानते हैं जैसा कि सब लोग कि चंद्रमा हर 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से राशि फल आप लोगों को सुनने को मिलता है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लूँ थोड़ा राहु और केतु के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग, बल्कि मुझे तो लगता है आम जनमानस जनता हमेशा राहु केतु के नाम से, शनि के नाम से घबरा ही जाते हैं। मगर क्या होता है कि इन ग्रहों में ऐसा है कि कोई ग्रहों से घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर ग्रह आपके खराब है और आपने अच्छे से कर्म कर लिए तो ग्रह आपको गलत रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि संगति, जिसकी संगति में जैसा रहता है इंसान वैसा हो जाता है, और राहु केतु के साथ वही है। ये ग्रह जहाँ बैठते हैं, जैसी संगति पाते हैं वैसे ये भी होते हैं। तो ये छाया ग्रह हैं तो फिर वो वैसा रिजल्ट देते हैं, जिस घर में बैठते हैं वैसा ही रिजल्ट वो देते हैं। जैसे वो बुध के पास बैठेंगे तो बुध के जैसे देंगे रिजल्ट, अगर वो गुरु के पास बैठेंगे तो गुरुवत हो जाएंगे, गुरु के जैसे रिजल्ट देंगे। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु शनिवत प्रभाव डालते हैं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ये प्रभाव जनमानस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि राहु जो है सर्वाधिक पाप ग्रह है और केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह। अब आप ये बोलोगे कि राहु कैसे सर्वाधिक पाप ग्रह है और केतु कैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह, क्योंकि केतु भी तो उन्हीं के जैसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है और राहु हमें भोग की तरफ ले जाता है। भोग विलास की दुनिया में राहु ले जाता है, एक जगमगाती दुनिया जिसमें आप अपने आप को अगर पहचान लेते हो तब तो आप उसमें उतर के अच्छा कर ले जाओगे, लेकिन अगर आप अपने आप को भूल गए उसमें तो भटक जाएंगे। भ्रम दिला देते हैं राहु आज का आधुनिक युग है। मतलब कि कहने का मतलब जैसे आधुनिक काल में जो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इन सब का कारक राहु है, जो आपको इनसे जोड़ेगा और आपको अच्छी राह भी दिखाएगा। इस आधुनिक तकनीकी दुनिया में राहु उन्नति का कारक है। इसको आप गलत बिल्कुल मत समझिए। ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप कर्म कर जाओगे वैसा ही राहु आपको फल देगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसा कर्म करना है कि राहु आपको अच्छा फल दे। कर्क राशि का जो है गोचर में राहु केतु का परिवर्तन
कर्क राशि पे कैसा जाएगा बताती हूँ कि इनमें क्या होता है कि पहली बात ये है कि कर्क राशियों में जो भी रिलेशनशिप होता है, सबसे पहले वही वो ढंग से उनके पास में आ नहीं पाते हैं। वो हमेशा एक नए रिलेशन की तरफ भागते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि रिलेशन कैसे होने चाहिए और हम इन रिलेशन में पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत भावनाओं में रहते हैं और संघर्ष हमेशा रिलेशनशिप के मामले में हमेशा संघर्ष करते हैं। अब राहु केतु की बात की जाए तो राहु आपके दसम भाव में हैं। तो राहु जब आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं तो इसमें क्या आपको फ़ायदे हैं? फ़ायदे ये है कि आप कर्म, क्योंकि राहु आपके दसम भाव में गोचर कर रहा है तो इससे आपको सरकारी लाभ भी काफ़ी मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में जो भी आप कार्य कर रहे हो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कर्म भाव यानी कर्म में आप अगर बहुत ज़्यादा आप अच्छे से कर्म अपने कर रहे हो तो आपकी नौकरी इत्यादि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम भाव राहु के लिए है और इसमें गोचर करने की वजह से आपकी काफ़ी उपलब्धियां होती रहेंगी। बस ये है कि इस समय आप ढेर सारी नौकरियां परिवर्तन करोगे कि एक नौकरी छोड़ेंगे तो दूसरी लगेगी, दूसरी छोड़ेंगे तो तीसरी लगेगी, ऐसी प्रॉब्लम आएगी। राजनीति में देखा जाए तो परेशानी राजनीति में भी है, लेकिन राजनीति में आप ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हो मुझे, उसमें आपके काम में रुचि आपकी बढ़ेगी और धन लाभ होने की काफ़ी अच्छी संभावना दिख रही है मुझे। आप घर भी बनाने की, अगर आपके पास में घर इत्यादि आप करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी अवधि है और आप बना सकते हैं। आप गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि राहु का आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो आप उसका भी काम कर सकते हो। और आप एक काम और भी कर सकते हो कि इस दौरान आपने अगर छोटी छोटी निवेश सट्टाबाजी या जैसे इसमें लगाया है आपने शेयर मार्केट इत्यादि में, इस निवेश में आप थोड़ा कमा सकते हो। छोटा छोटा ही लगाइए, ज़्यादा बड़ा मत लगाइएगा वरना कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए, तो ये भी हो सकता है। और मिलनसार, इस वक्त आप मिलनसार सामाजिक और लोगों से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आप उपलब्धियां पाओगे इस दौरान, इस गोचर के दौरान। कर्क राशि एक प्रभाव युक्त व्यक्तित्व में रहेंगे और उपलब्धियां पाएंगे। और जो भी आपकी राजनीति को लेकर बढ़िया है, प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं उसमें, और बस खाली आपकी नौकरी में थोड़ा परिवर्तन होते रहेंगे। और फ्रेशर्स को, जितने भी फ्रेशर्स हैं इस दौरान जो नौकरी की खोज में जा रहे हैं तो उनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। कर्मचारियों को इस अवधि में स्थान परिवर्तन, मैं बार बार इसी चीज़ को बोली, तो इस अवधि में स्थान परिवर्तन ज़्यादा करना पड़ेगा। और आईटी के क्षेत्र से जो भी जुड़े होंगे छात्र, उनके लिए ये टाइम अनुकूल है, क्योंकि पहले ही मैंने बोल दिया है आप लोगों को कि टेक्निकल चीज़ों में राहु अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो उन्हीं का ही काम है, तो उस चीज़ों को लेकर इनको ज़्यादा फ़ायदा होएगा। आईटी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर मतलब इंजीनियरिंग कर रहे, कंप्यूटर लाइनें या फिर और भी लाइन्स हैं जो, उनमें अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय आप विदेश जाकर काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। विदेश से जुड़े काम कर सकते हैं, मतलब अपने देश में रहकर आप विदेश से जुड़कर व्यवसाय कर सकते हैं। आप जैसे व्यवसाय करने में, जैसे कि आप धातुओं का व्यवसाय कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि शीशे होते हैं और राहु के उसमें आता है कि रबर होता है, इन सब का व्यवसाय आप कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है राहु को लेकर। और आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, लाभ मिलने के चांसेस भी काफ़ी दिख रहे हैं मुझे। अगर आप किसी चीज़ में के शौकीन हैं या रुचि रखते हैं तो इस वक्त अच्छा टाइम है आपको। आप उस रुचि को आगे बढ़ा के आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, उससे पैसा, यानी कर्म भाव है। आप जितना ज़्यादा कर्म करोगे ना, उतना ही अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बात करती हूँ इसमें भी, सबसे पहले मैंने ही बोला था कि रिलेशनशिप्स, तो वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ सकता है।
चतुर्थ भाव है, माता को थोड़ी तकलीफ हो सकती है और उनके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर आप खुद माता पे गुस्सा कर सकते हो। तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, ये मत कीजिएगा, वरना मानसिक तनाव कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर बढ़ जाएगा। और प्लस आप वैवाहिक जीवन में आप अपनी पत्नी को मान सम्मान, कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर जितना आप स्त्रियों का मान सम्मान इत्यादि आप करोगे तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर स्त्रियां हैं तो वो मान सम्मान का मतलब वो हर किसी का मान सम्मान रखें, रिस्पेक्ट दें। हर कोई, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर हर किसी का रिस्पेक्ट और वो देते हैं, मान सम्मान रखते हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्रभावशाली बन जाएगा और उनको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। प्रेम विवाह, प्रेम संबंध अगर आपके साथ में है तो इस दौरान मुझे वो सक्सेस होता नहीं दिख रहा है, यानी प्रेम में थोड़ी खटर पटर होने की संभावना दिख रही है। उसमें मन मुटाव भी हो सकता है। प्रेम विवाह आप इस दौरान मत कीजिएगा। अक्टूबर नवंबर के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि हमको विवाह करना है या नहीं। विद्यार्थियों की बात की जाए तो इस दौरान वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए उनको ये है कि उनको भी कहीं विदेश इत्यादि में अगर कहीं जाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, तो ये सही है। और भ्रमित मत होइए, क्योंकि विद्यार्थियों में भ्रम की संभावना मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो इसलिए भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बस ओनली कर्म कीजिए, कर्म प्रधान। ये गोचर आपके दसम भाव में जा रहा है। दसम भाव में कर्म का स्थान होता है। अगर जितना अच्छा आप कर्म करोगे उतना भी आपको उससे लाभ मिलेगा। और मैं ये बोलूँगी कि अभी स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी समस्या है, जैसे आपकी माता की स्वास्थ्य पे दिक्कतें आ सकती हैं और कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य से, मानसिक तनाव से घिरे रह सकते हैं, या फिर आपको पैरों की समस्या हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हल्का फुल्का आपको स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लगी रहेंगी, जैसे सिर से समस्याएं बनी रहेंगी, सिर पे चोट चपेट लग जाना, या फिर आपको जो है सिर दर्द होना, सिर से जुड़ी समस्याएं बनी रहेंगी। तो इसलिए उसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको करना क्या है, आपको शाम को गली के कुत्तों को रोटी खिलानी है। शाम को गली के कुत्तों को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये राहु का उपाय है और राहु में ही कीजिएगा। राहु का नाम लेकर, ओम राहुवे नमः नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करेंगे कि केतु आपकी लाइफ में, कर्क राशि वालों की लाइफ में क्या करेंगे, कैसे गोचर करेंगे और इनका गोचर कैसा जा रहा है। चलिए, तो फिर कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप अपने शौक़ और रुचि वाले चीज़ें हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, और अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो उसमें कमा सकते हैं। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी आप रख सकते हैं और उसका अनुवाद करके भी आप अपना करियर बना सकते हैं इस क्षेत्र में। अगर किसी को तकलीफ़ हो कि समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी ये बात सुन के वो करियर बना सकता है, क्योंकि भाषाओं का अनुवाद करने में करियर बनाना आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगा है और ये बहुत ही बड़ा उनके लिए सौभाग्य वाली बात होगी। तो ये अनुवाद करके आप करियर बना सकते हो उसमें। अब चूँकि ये गोचर आपके अंदर सीखने और किसी भी चीज़ को व्याख्या करने के कौशल में सुधार लाने की संभावनाओं का गोचर बन रहा है, तो मैं ये कहूँगी इसका बेनिफिट लीजिए, इसको आप अपने अंदर उतारी लीजिए। इस दौरान आपके जीवन में किसी विशेष शख्स का आगमन भी हो सकता है कि आप किसी व्यवसाय में जा रहे हैं और आप चाहते हो कि ये शख्स से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा जीवन सुधर जाए, मेरा जो भी करियर है वो ठीक हो जाए, तो वो शख्स आपको मिल सकता है। लेकिन मैनिफेस्ट कर लीजिएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि आप अगर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो इस अवधि में आपके साथ में प्रेम संबंध बन सकते हैं और इस प्रेम संबंध का लाभ उठाइए, मगर
विवाह मत कीजिएगा, विवाह अक्टूबर के बाद ही आपको करना है और इस समय आपको ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी है कि आप थोड़ा सोच समझ के कदम उठाइएगा प्रेम को लेकर। अब देखा जाए तो पढ़ाई वाले छात्रों की बात की जाए तो कुछ व्यवधान होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। इस दौरान आपको खुद को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूँगी इस बात को लेकर। और सीखने के कौशल को लेकर थोड़ी विद्यार्थियों में थोड़ी गिरावट सी महसूस हो रही है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिला के विद्यार्थियों को थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा, माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो कायदे से डांट के समझा दीजिएगा तो ये करना ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा, बात करती हूँ कि घर का माहौल। फिर बात मैं यही बोलूँगी कि राहु केतु ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ग्रह हैं कि जो घर के माहौल को खुशहाल और प्रफुल्लित अवस्था में नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं झगड़ा लगा ही देते हैं, क्योंकि वो ग्रह ही ऐसे हैं। वो चाहते ही नहीं है, घर की शांति भंग करना चाहते हैं, तो वो तो रिश्तों में हमेशा खटर पटर लगाएंगे। तो उसमें बस खाली आपको देखना है। मैंने बोल दिया, आप सतर्क हो जाइए और क्या। तो इस अवधि में आपके घर में थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन को लेकर खटर पटर रहेगी। स्त्रियों को लेकर मान सम्मान आप रखिए। माँ का स्वास्थ्य की समस्या केतु में भी है, और केतु कर्क राशि केतु भी यही बता रहे हैं कि माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, तो उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके आपको स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, तो आपको उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और अस्पताल का चक्कर आपको बार बार लगाना पड़ सकता है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई चीज़ों के प्रति आपका सीखने का रुझान रहेगा, वो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर की नई भाषा सीखिए, नई चीज़ें सीखिए। विदेश बाज़ारों में जो है आपको अगर जाना है, प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तो ज्ञान प्राप्त कीजिए। कुल मिला के ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि आर्थिक मामलों को देखा जाए तो अच्छा साबित हो रहा है, विदेशी मामलों को देखा जाए तो भी अच्छा है, आप निवेश कर सकते हैं। निवेश के मामले में अगर आप कहीं घर इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अपने आप को, क्योंकि भ्रम का इसमें स्थान हो जाता है, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, भ्रम फैलाते हैं, तो थोड़ा वही सजग रहकर हमेशा अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप निवेश कीजिए कहीं भी अगर करना चाहते हैं। बाकी मैं ये कहूँगी कि आपको करना क्या है उपाय, प्रतिदिन सुबह माथे पर केसर का तिलक लगाना है। जी हाँ, बस प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक लगाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपनी तरक्की कीजिए। और हमारे बारे में भी सोचिए। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।